चलिए कुछ और विमाएँ के बारे में अध्ययन करते हैं। विमाएँ पूर्व में अध्ययन की थी अपन ने, डायमेंशन, है ना, बहुत ही इजी विमाएँ हैं। कुछ और विमाओं का अध्ययन भी करेंगे क्योंकि ये हर लेसन वाइज भी आती रहेगी साथ साथ में, और हायर क्लासों में 12th वगैरह में विमा आती है। तो अगर आप विमाएँ वगैरह इनको अगर बनाना सीख जाते हैं तो ये 11th 12th सभी हायर क्लासों में भी ये प्रयोग में लाई जाती है। तो कल बहुत सारी विमाएँ ज्ञात की थी, आज और कुछ विमाएँ ज्ञात करते हैं, और जितनी भी विमाएँ हो सूत्र के आधार पर याद करना, उनको रटना नहीं है। सूत्र याद है तो विमाएँ बनाना सीख जाएंगे। बहुत ज़्यादा इजी है, बस सिंपल सा सूत्र ध्यान में रहा, विमा याद हो जाएगी। अगर इनको बार बार रटते हैं तो ये मिक्स हो जाती है, जबकि सूत्र याद है तो इनको डायरेक्टली हल करना सीख जाएंगे। कैसे हल करेंगे? बहुत सारी विमा हल के आज और हल करते हैं। कोणीय वेग के बारे में पढ़ चुके हैं अपन। क्या सूत्र होता है? कोणीय विस्थापन बटाव समय। सूत्र में लिखा अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, डेल्टा थीटा बटावा डेल्टा टी। अब थीटा जो आ रहा है, थीटा की कोई विमा नहीं होती है, ये विमाहीन है, इनकी कोई विमा नहीं होती। इसकी विमा तो है नहीं, m0 l0 t0 के रूप में कुछ विमा नहीं है। टी आ रहा है, समय की तो विमा है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1/t1, क्योंकि यहाँ टी लिखा, टी स्क्वायर होता तो यहाँ टी स्क्वायर लिखते, कुछ नहीं कहा तो एक है। तो डेल्टा टी का मतलब t1 समय है, इसको ऊपर ट्रांसफर कर दिया तो क्या आएगा? t-1 विमा आ गई, t-1। अगर आप लिखना चाहो तो m0 l0 और t-1, और t-1 लिखा तो भी सही माना जाएगा, और m0 l0 अब्सेंट है तो लिखना चाहिए। नेक्स्ट आता जड़त्व आगम। ये हर लेसन वाइज आएगा, लेकिन विमाएँ सब इसमें लिखनी है। हर लेसन वाइज भी आएंगे तो वापस उनको विमाएँ बनानी है, बट इसमें तो पूरा सीखना ही एग्जाम में आती है। जड़त्व आगम सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। सूत्र इस रूप में याद रखना, आई बराबर, आई से व्यक्त करते हैं इनर्शिया कहते हैं, आई बराबर mr स्क्वायर। एम का मतलब द्रव्यमान, आर का मतलब दूरी का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। द्रव्यमान का क्या होता है? जो कुछ विमा ज्ञात करनी वो mlt में से ज्ञात करनी। द्रव्यमान, लंबाई, समय, 3 कोऑर्डिनेट। तो द्रव्यमान है तो द्रव्यमान तो m से व्यक्त करते हैं, आ रहा है तो लिख दिया अपने m1। m1 क्यों लिखा? तो द्रव्यमान के ऊपर कोई घात नहीं है, m के ऊपर कोई घात नहीं है m1, लेकिन यहाँ घात आ रही, स्क्वायर है, तो दूरी किस में आएगी? लेंथ में, l में आएगी, t में नहीं आती। तो यहाँ लिखेंगे आप l स्क्वायर। क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन? m1 l स्क्वायर, m की पावर 1 l की पावर 2, ये विमा बन गई। और t इसमें है ही नहीं है तो t0 लिख दिया, खत्म काम। m1 l2 t0। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, बार बार याद करो इसको नहीं, डायरेक्टली सूत्र याद है, बना दिया आपने। जैसे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का लेसन आएगा, उसमें भी आएगा, और इसमें इस सूत्र के आधार पर याद कर सकते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में नियतांक है ना, तार्किक गुरुत्वीय नियतांक भी कहते हैं F(r²) बटा m1m2। F का मतलब बल, दूरी का स्क्वायर, m1m2 दो द्रव्यमान है, तो बल की विमा क्या होती है? m1 l1 t-2। r का मतलब l स्क्वायर, और दो द्रव्यमान है तो ये m1 और ये m1। m1 m2 नहीं, अपन इसके द्रव्यमान लिख रहे हैं m1 और m1 विमा के रूप में। ये m से m तो कैंसिल है एक तरह से, ये m ऊपर ट्रांसफर हुआ, m-1, l1 और l2 दोनों प्लस के हैं, 2 और 1 कितने घातांक जुड़ते हैं तो l3 और t-2, ये विमा आ गई। बल की विमा पूर्व में पढ़ चुके हैं अपन, r स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, mlt में से लेते हैं, और m1 m2 दो द्रव्यमान है तो m1 और m1। 1 2 नहीं लिखना, दो द्रव्यमान है, इसका भी m1 होगा, इसका भी m1। m से m कैंसिल हो गया, ये ऊपर ट्रांसफर हुआ तो माइनस में l और l में दोनों पावर जुड़ेगी, 2 और 1 3 और t-2। अच्छा ये 12th में आएगा, 12th कक्षा में, लेकिन इसमें भी पढ़ सकते हैं बहुत सारे। आवेश बराबर धारा इंटू समय। धारा का तो होता है एम्पियर, A1, ये mlt से एक कंडीशन आगे जाता है। समय क्या होता है? t1, A1 t1 के रूप में। mlt के रूप में क्या लिखेंगे? m0 l0 t1 और A1। तो 11 में पढ़ेंगे तो एम्पियर के रूप में ये कंडीशन ए भी आ जाएगा, m0 l0 t1 और A1। तो आवेश, विभवांतर, ये सब 12th में आते हैं। अच्छा ये लिखते हैं अपन विकृति के रूप में, ये 11 में आएगी। इसका सूत्र आता है लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। ये आगे के लेसन में आएगा, 10th लेसन वगैरह उसमें पढ़ेंगे आगे। तो लंबाई में वृद्धि बटावा प्रारंभिक लंबाई वगैरह, तो डेल्टा एल भी लंबाई है और प्रारंभिक लंबाई एल है, तो दोनों का सूत्र डेल्टा एल बटा एल, दोनों ही लेंथ है। तो इसमें क्या होगा? ये L1 और ये L1, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? L1, ये माइनस में होगा L0। m इसमें है नहीं, t इसमें है नहीं,
इनमें तीनों कोऑर्डिनेट जीरो हो गए, m0 l0 t0, तीनों ही शून्य हो जाते हैं तो वो विमाहीन भौतिक राशि कहलाती है। ये भौतिक राशि कहलाएगी विकृति विमाहीन, इसकी विमा नहीं होती है। कब नहीं होती? जब तीनों शून्य होंगे, तीनों शून्य सब में नहीं आएंगे। ये तीन विशेष कोण क्या होता है? कोण शुरू से पढ़ा है चाप बटा त्रिज्या, चाप भी लंबाई में आता है और त्रिज्या भी लंबाई में आती है, क्योंकि द्रव्यमान तो आएगा नहीं, समय इसमें आएगा नहीं, तो लेंथ के रूप में आएगा। ये भी जीरो हो गया, दोनों कट गए एक तरह से, या ऊपर ले जाए जीरो हो गया। टी इसमें है नहीं, एम इसमें है नहीं, तो ये भी विमाहीन है। त्रिकोणमितीय अनुपात शुरू से गणित में पढ़े अपन ने, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी ये समकोण त्रिभुज में सब लंबाई के तुल्य होते हैं, है ना, लंबाई बटा लंबाई के रूप में मानते हैं तीनों भुजा, है ना। तो इसमें भी एल बटा एल के रूप में स्थिति आएगी, ये भी जीरो हो जाएंगे, m0 l0 और t0। तो विशेष तौर पे तीन राशियां हैं, और भी बहुत सारी होती है। तीन राशियां विकृति, कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये विमाहीन कहलाते हैं, क्योंकि तीनों MLT के रूप में शून्य प्राप्त होते हैं, तो ये विमाहीन भौतिक राशियां कहलाती है। कौन कौन सी? विकृति, कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात।